जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। और सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ, भगवान की कृपा से हम सब अच्छे होने चाहिए। श्री रामचंद्र जी की कृपा रहेगी तो हम सब लोग अच्छे रहेंगे। मैं आपके सामने आ गई हूँ रामचरितमानस लेके, चौपाइयाँ अर्थ सहित। कल हाँ, श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, सुनी थी ना आप लोगों ने? श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, कितनी खुशी हो रही थी। मैं तो खुशी की वजह से आंखों में आंसू भर आए थे। बहुत खुशी हो रही थी कि कल श्री रामचंद्र जी का श्री रामचरितमानस में जन्म हुआ था। हे श्री रामचंद्र जी, हम पर कृपा कीजिए। जय श्री राम। और अच्छी लग रही है कि नहीं? और सब लोगों के पास शेयर कर रहे हो कि नहीं? शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना? तभी तो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, सब लोग सुनेंगे, हमें भी फल प्राप्त हो, दूसरों को भी फल प्राप्त हो। तो ऐसी मेरी हाथ जोड़ की विनती है आप सबसे कि आप सबके पास इस वीडियो को भेजिए। श्री रामचरितमानस अर्थ सहित है, ऐसे ही नहीं खाली मैं सीधे सीधे चौपाइयाँ पढ़ रही हूँ, नहीं, चौपाइयाँ नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सीधे सीधे अर्थ सहित पढ़ रही हूँ। इसलिए क्योंकि अर्थ इसलिए पढ़ रही हूँ जिससे कि हम समझ सकें कि क्या लिखा है, क्या है चौपाई का अर्थ, क्या है, जिससे कि हम अपने जीवन में उतार सकें। तो इसलिए चले आगे चलते हैं, अनुमति ले लें भगवान जी से, श्री रामचंद्र जी से। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। हम आइए, सुनिए, सुनाइए और हमसे बुलवाइए। श्री रामचंद्र जी की जय हो। आइए, जय श्री राम। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, आशुतोष तुम अवडर डानी, आर ठहरो दीन जन जानी। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। जोर से। और कीर्तन हो जाए, थोड़ा सा कीर्तन करना जरूरी है, इसलिए कीर्तन हो जाए। हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। हाथ जोड़ के सबको प्रणाम मेरा। जय श्री रामचंद्र जी। आइए आइए आइए। जहाँ कथा होती है श्री रामचंद्र जी कथा में हनुमान जी जरूर होते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी आप आइए और कथा को सुनिए, श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनिए। तो हम कल थे 112 पर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा आगे ज्यादा पड़ी थी ना, क्योंकि प्रकट हुए थे भगवान जी, इसलिए तो आग दोहे ज्यादा पड़े थे, पूरे मतलब प्रकट ही हो गए थे, इसलिए आगे बढ़ा दी थी। अच्छा, तो क्या दोहा था? ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर गुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। चौपाई। संभ्रम चले आई सब रानी, हर चित जैसे नाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, साथ उठन करते मत धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत सब होई, मोर गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा।
जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलवाकर कहा कि बाजा बजाओ। वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए दुर्जन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखन जाय, रूप रास गुण कह न मिश्राई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। दोहा। नंदी मुख सराद करे, जात कर्म सब कीन, फाटक धेन बसने मने, नृप विप्रन कहे दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म सत्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। गजपताक पूरन पुर ठावा, कहे न जाई जे ही भांति बनावा, सुमन भ्रष्ट आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग आनंद ब्रह्मानंद में मगन हैं। नंद ब्रह्मंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भर थारा, गावत बैठे भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक ही श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। कर आरती ने छावर करही, बार बार सिद्ध चरणन करही, मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावै रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवे रकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं पाहू, मृग मद चंदन कुमकुम चंद कीचा, मची सकल बीतने बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन, केसर की कीच मच गई। जय हो प्रभु। ग्रह ग्रह बाज बधा भस्व, प्रगटे सब सुषमा कंद, हर संपत सब जयते नगर नार नर वृंद। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। एक सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय मोहु, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सकहि नारद ऐ राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहिए भांति, प्रबल मिलन आई जन राति, एक बहान जन मन सब जानी, तड़प बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर रूप बहुजन अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, मंदिर मन समहु जन तारा, निर्विघ्न कलश तो इंदु उदारा। अगर की धूप और बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुन अति प्रभानी, जन मुखर समेत पान, जन सानी कौतुक देख
कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों को चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भार मरम न जाने कोई, बस समेत रब ठाके निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वही रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करते गुण गाना, देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन पर नत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ जो चोरी सुन गिर जा अब धर्म की तोरी, काक भंड संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो, काकभूषण जी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीछन गिरे मगन मन भूले, ए शुभ चरित जान में सोई, कृपा राम के पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए। गलियों में तन मन की सुध भले ही फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। अवसर जो जय विधि आवा, दीन भूप जो जय मन भाव, गज रथ तुरग हेम गोहीरा, दीन निर्बना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सबन के जय दे शीस, सकल तन चिरंजीव तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते भांति जात न जानिए, दिन और प्राति नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोल पढ़े मन ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला लिया। नामकरण के लिए किसको बुला लिया? श्री वशिष्ठ जी को बुला लिया। और दिन पता भी नहीं चले कि कब निकल गए। खुशी के दिन ही ऐसे होते हैं ना कि पता ही नहीं चलता। जो आनंद से इंद्र सुख राति सी करते हैं तो लोग सुपासी, तो सुख धाम राम अजनामा, अकेले लोग बायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। अब राम नामकरण हो रहा है। और जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों के शांति देने वाला है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकत नाम भरत यश होई, ताके सुमरन तेर पुनासा, नाम सहस्त्र मन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। पहले राम, फिर दूसरे नंबर पर कौन? भरत। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होगा, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होगा, है ना, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम होगा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु
वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निर्भतव सुतचारी, तुम मन धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केले रज तेन सुन माना। गुरु जी हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बारह सेन की हित कुछ जानी, लक्ष्मण राम चरण रत मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जन्म प्रीत बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीत हो गई। श्याम गौर सुंदर बहु जोरी, निरखण छवि जगनी नेत्र निज तोरी, कार्यशील रूप गुण धामा, तद अधिक सुख सागर रामा। श्यामा और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें ढीठ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, किरण मनोहर हासा, कबहु उछंग कबहु कर पलना, मात दुलारे कहे प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है, कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। क्या कह के? ललना कह के दुलार करती है, प्यार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, तो अस प्रेम भगते बसे कौशल्या के गोद। जो सर्व व्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। कामकोट छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन को मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुल से ध्वनि अंकुश सोहे, नुपुर धुन सुने मुने मने मोहे, कटिल किंकिनी उधर से देखा, नाभ जमीर जान जय देखा। चरण तलों में वर्ज ध्वजा और अंशक के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मनुष्यों का भी मन मोहित हो जाता है। पैरों में पैंजनी पहन के घूम रहे हैं ठुमक ठुमक ठुमक, तो मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में कंधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। कमर में कंधनी पहने हुए हैं और पेट पर त्रिवली है, मतलब 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा हो। ये भगवान, जय श्री रामचंद्र जी की जय। हम मन में ही भाव कर लें कि हाँ ऐसा होंगे, ऐसे होंगे। विशाल भूषण जित दूरी हिये हर नग अति शोभा रूरी, और मनिहार पद की शोभा, विश्व चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति विचमुख सुहाई, आनंद अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है।
थोड़ी जिन बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो दो सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल ओठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला। चिक्कन कज कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रतिमात समारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय में से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। जंगुलिया तन पहराई, जान पान विचरनी मोह भाई। रूप सधाए नहीं कहीं से सो जा नहीं सपने मुझे देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। झंगुली मतलब जो झबला। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोम हो पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सचिव चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। हे विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर श्री सुखदाता। जिन्हें रघुनाथ चरण रतिमानी, तिनकी ये गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति बिनु जतन कर कोरी, कवन सकहि भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु जो भय भाके। श्री रघुनाथ जी की विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु के भय खाती है। जगत विलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ बजे कहु काहि। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। विनोद प्रभु की ना, सकल नगर बासिन सुख दीना। ले ओचंग कबहू हलवा, ले ओचंग कबहू हलवा रावे। कबहू पालने खाल झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती, कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या नित दिन जात न जान, सुत सने बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह वश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। कैसे लगी श्री रामचरितमानस। अब लीला करेंगे श्री रामचंद्र जी। ठुमक ठुमक चलते हैं, उनके पैरों में पैजनियां बंधी है, कमर में करधनी बांधी है। कितने सुंदर लगते होंगे श्री रामचंद्र जी। वाह जय हो मेरे प्रभु, कितने सुंदर। जय हो। हम तो अपनी आंखों में छवि को थोड़ी सी ले आए, देखे सो हम कुछ सुंदर सा रूप बना के देखें कि हाँ बिल्कुल ये राम जी ऐसे हैं। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। इसका सब फल प्राप्त करें मेरे सभी मेरे साथियों, सब फल प्राप्त करें। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हो जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
जय हो श्री रामचंद्र जी को प्रणाम मेरा हाथ जोड़ के। अच्छी लगी? ठीक है, जय श्री राम। सबको लास्ट में फिर से मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। जय श्री राम।